गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी कैसे हैं? हम जल में घुलनशील विटामिन्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको जल में घुलनशील विटामिन जिसमें कि हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको थायमिन और राइबोफ्लेविन के बारे में बता दिया, यानी कि B1 और B2। आज हम जिस विटामिन की बात करेंगे वो जल में घुलनशील है और ये विटामिन है नाइसिन, यानी कि विटामिन B3। देखिए, नाइसिन के जो कार्य हैं उसे करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि नाइसिन क्या है। और ये जल में घुलनशील विटामिन B3 विटामिन है। नाइसिन को प्लेग्रा विरोधक विटामिन्स भी कहते हैं, यानी कि एंटी प्लेग्रा विटामिन्स भी कहते हैं। इस विटामिन की खोज ही प्लेग्रा रोग से मुक्ति पाने हेतु हुई थी। प्लेग्रा शब्द क्या है? एक इटैलिक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि पैली प्लस एग्रा, PELLE पैली, और दूसरा एग्रा AGRA से मिलकर बना है। ये इटैलिक शब्द है पैली और एग्रा, यानी कि इटली भाषा में पहले शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब होता है रफ, यानी कि भद्दा या खुरदरा, रफ। और एग्रा का मतलब AGRA का मतलब होता है त्वचा, यानी कि प्लेग्रा का मतलब होता है खुरदरी या भद्दी त्वचा। मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगी कि प्लेग्रा इटैलिक शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पहले प्लस अग्रा। पहले शब्द का अर्थ होता है भद्दा या खुरदरा और एग्रा शब्द का अर्थ होता है त्वचा, यानी कि प्लेग्रा का अर्थ होता है खुरदरी या भद्दी त्वचा। अब इस जो खुरदरी या भद्दी त्वचा इसका मतलब ही आप समझ गए होंगे कि यह इससे जो बीमारी होती है वो स्किन में बहुत सारी खुरदरापन वगैरह आ जाता है और रोगी की जो स्किन है वो अच्छी नहीं रहती है। तो नाइसिन क्या है? अगर हम नाइसिन की खाली बात करें तो ये एंटी प्लेग्रा विटामिन्स भी इसको कहते हैं। नाइसिन जल में घुलनशील है, ठंडे जल में घुलनशील होता है। इसका जो स्वाद है वो काफ़ी कसैला होता है। ये अम्ल, क्षार और ताप और वायु के प्रति स्थिर रहता है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक गोल्डबर्गर ने 12 कैदियों पर परीक्षण किया और उसने कैदियों के आहार में केवल शकरकंद, मक्के की रोटी, चावल, शक्कर, पत्ता गोभी, बिस्किट्स, काली चाय, कॉफ़ी 2 सप्ताह तक खाने को दिया। और कुछ ही सप्ताह के बाद इन कैदियों के सिर में दर्द, पेट दर्द, जी मिचलाना, चक्कर आना, उल्टी आना आदि लक्षण देखे गए और 5 महीने के पश्चात उन्हें प्लेग्रा रोग हो गया। और उन्होंने यह प्रमाणित किया कि प्लेग्रा रोग इसी नाइसिन विटामिन की कमी के कारण ही होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि नाइसिन, ये थी नाइसिन के बारे में बात। अब हम बात करेंगे कि नाइसिन के कौन कौन से कार्य होते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य है नाइसिन का कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचयन में यह सहायता करता है। नाइसिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोएंजाइम यानी कि NAD और NADP में नाइसिन मुख्य घटक होता है। दोनों कोएंजाइम कई महत्वपूर्ण एंजाइम की क्रिया को संपन्न करने में सक्रिय योगदान देते हैं। ये कोएंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन के साथ मिलकर कई प्रकार के यौगिकों से हाइड्रोजन को हटा देते हैं और इस विमुक्त हाइड्रोजन को दूसरे पदार्थों से मिलाते हैं।
इस प्रकार यह ऑक्सीकरण अवकरण क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये कोएंजाइम शरीर में होने वाली लगभग 35 प्रकार की एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, जैसे ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा अल्कोहल को एल्डिहाइड में, मैलिक अम्ल को ऑक्सोलेट एसिटिक एसिड्स में, लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड्स में बदल देते हैं। आहार में नाइसिन की कमी से पाचन संस्थान, नाड़ी संस्थान, त्वचा के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पाचन अंगों में, नाड़ियों में घाव हो जाते हैं और त्वचा अत्यधिक कठोर, खुरदरी और बेजान भी हो जाती है। तो ये पहला इसका कार्य था। दूसरा कार्य नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायता करना। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में नाइसिन सहायता करता है। अनेक रिसर्चेस से यह सिद्ध हुआ है कि शरीर में इसकी कमी से व्यक्ति को मानसिक रोग हो जाता है या व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है। तीसरा, शारीरिक वृद्धि में सहायक। नाइसिन बहुत हद तक शरीर की वृद्धि और विकास में या उसकी गति को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। और फिर है चौथा, आँखों को स्वस्थ रखने में। अनेक अनुसंधान जो करताएं हैं उनका ये मानना है कि नाइसिन आँखों के स्वस्थ रखने और आँखों की ज्योति को बरकरार रखने में सहायता होता है। यह विटामिन ए को रेटिनोल में परिवर्तित करने में भी सहायक होता है, परंतु इसकी क्रियाविधि अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी और यह किस तरह विटामिन ए को रेटिनोल में बदलने में सहायक होता है। और पांचवा, त्वचा को स्वस्थ और कांति में रखने के लिए नाइसिन अति आवश्यक है। इसके अभाव से त्वचा पर फोड़े, फुंसियाँ और घाव हो जाते हैं। त्वचा खुरदरी, रूखी और बेजान हो जाती है और त्वचा की चमक भी समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नाइसिन के कार्य हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचयन में, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में, शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है, आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और त्वचा को स्वस्थ और कांति में बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं नाइसिन की कमी के कारण या उसके प्रभाव। नाइसिन की अगर शरीर में लगातार कमी हो जाती है तो प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है, यानी कि प्लेग्रा को हम 3D रोग भी कहते हैं। अभी मैं आपको इस 3D का मतलब समझाऊंगी। देखिए, जैसे पहला रोग है अतिसार, डायरिया, डी से डायरिया। दूसरा त्वचा का रोग, चर्म रोग यानी कि डर्मेटाइटिस, फिर डी। और तीसरा पागल में डिमेंशिया, यानी कि डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। और अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो चौथा डी यानी कि डेथ अर्थात मृत्यु भी हो जाती है। तो आपको यहाँ ये बात याद रखनी है कि नाइसिन की कमी से जो प्लेग्रा रोग हो जाता है उसे 3D रोग कहते हैं। और उस 3D रोग के कौन कौन से लक्षण होते हैं? डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। अब हम देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरिया। डायरिया पाचन संस्थान में विकार उत्पन्न होने से होता है। पाचन अंगों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है और बहुत सारी जो बातें हैं, यानी कि जो भोजन है वो व्यक्ति आराम से पचा नहीं पाता और कई बार उसको बहुत ही ज़्यादा खाने में दिक्कत होती है। उसके पेट में ऐसे लगता है जैसे कि अफारा हो गया है और पाचन संस्थान के साथ साथ ही उसके होंठ भी फट जाते हैं और होठों की श्लेष्मिक कला क्षीण होकर नष्ट हो जाती है और मुंह खोलना भी उसके लिए कष्टकारी हो जाता है।
पेट में दर्द रहता है और भोजन खाने, चबाने और निगलने में उसे बहुत सारी कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। और ठीक प्रकार से भोजन ना कर पाने के कारण निर्बलता, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, जी घबराना आदि लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं। और पेट में दर्द रहने से आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कमी से पाचन जो क्रिया है वो भी ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो पाती और दिन में 7 से 8 बार दस्त होने लगते हैं और मल के साथ रक्त और श्लेष्मा भी आता है। अब इसी कड़ी में हम बात करेंगे दूसरा जो है त्वचा का रोग यानी कि डर्मेटाइटिस। नाइसिन के कमी से त्वचा का रोग हो जाता है, चर्म रोग भी बोलते हैं इसे। शरीर के वे भाग जो खुले रहते हैं और जिनका सीधा संपर्क सूर्य प्रकाश से होता है, वो जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे हाथ, पैर, मुंह, हथेलियाँ, गाल, कोहनी, गर्दन, ये सब क्या है, बाहर सीधे संपर्क में रहते हैं। और त्वचा का रोग शरीर के दोनों भागों पर समान रूप से होता है। उस जगह की त्वचा लाल हो जाती है जहाँ सूजन और तनाव उत्पन्न होता है और उन स्थानों पर खुजली और जलन भी होने लगती है। त्वचा का स्वाभाविक रंग बदलकर गहरा लाल हो जाता है और उस पर पपड़ियाँ जमने लगती हैं। त्वचा की कोमलता भी नष्ट हो जाती है। ये अधिक कठोर, खुरदरी और झुर्रीदार हो जाती है और इस पर घाव हो जाते हैं। त्वचा देखने में भद्दी, रूखी और बेजान भी नज़र आती है। ये सारे जो लक्षण थे वो किसके थे? डायरिया, डर्मेटाइटिस। और तीसरा जो हम बात कर रहे हैं इसी कड़ी में वो आता है पागलपन यानी कि डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है ये प्लेग्रा रोग का सबसे गंभीर लक्षण है और यह गंभीर रूप धारण कर लेता है तो व्यक्ति में पागलपन जैसे लक्षण दृष्टिगोचर होने लगते हैं और इस स्थिति में नाड़ी संस्थान में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कि लक्षण कई तरह के होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमेशा व्यक्ति तनाव में रहेगा। दूसरा, उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तीसरा, स्वयं से बातें करने लग जाता है, वो चिड़चिड़ापन उसको आ जाता है। हमेशा उसको बेहोशी के दौरे पड़ते हैं और ऐसे उसको लगता है कि बारी बारी उसको मल मूत्र आएगा पर आता नहीं है, यानी कि अनैच्छिक मल मूत्र का विसर्जन आदि लक्षण हैं वो प्रकट होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लक्षण भी हैं जैसे कि अनिद्रा हो गया, एकाग्रता हो गया, सिर दर्द हो गया, भुलक्कड़पन आदि ये लक्षण भी होने लगते हैं और कई बार व्यक्ति पागलों के जैसे व्यवहार भी करने लगता है। नाड़ी की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, धीरे धीरे गलकर नष्ट हो जाती हैं। नाड़ियों में घाव भी हो जाते हैं। नाड़ियों का आवरण भी, माइलिन जो शीट होती है वो नष्ट हो जाता है और यदि समय पर इलाज नहीं करवाया जाए तो रोगी मर जाता है। अगर प्लेग्रा रोग में ये जो जितने भी जो लक्षण हैं वो नाइसिन के अभाव से ही होते हैं। नाइसिन के साथ साथ शरीर में अन्य पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है और अन्य पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो उन पोषक तत्वों की कमी से भी उत्पन्न जो लक्षण हैं वो भी प्रकट होने व्यक्ति के हो जाते हैं। तो यहाँ हमें एक बात महत्वपूर्ण याद रखनी है कि जो नाइसिन है उसकी कमी से प्लेग्रा रोग होता है। प्लेग्रा रोग के 3D लक्षण हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, अतिसार, त्वचा का रोग और पागलपन। जो तीसरी स्टेज है वो बहुत ही गंभीर होती है। वो कब आती है?
जब हम उसका प्रॉपर हमें पता नहीं चल पाता और हमारा जो ध्यान है हम ये सोचते नहीं हैं कि ये नाइसिन की कमी से ऐसा भी हो सकता है। तो ये लास्ट की जो स्टेज है वो बहुत ही गंभीर होती है और फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु भी इसके अंतर्गत हो जाती है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि नाइसिन क्या होता है, नाइसिन के कौन कौन से कार्य होते हैं और नाइसिन की कमी से कौन कौन से जो प्रभाव हैं या उसकी इफ़ेक्ट्स कौन कौन से शरीर में होते हैं, उसका आज हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।